हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट डीएलएन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हम लोग इस समय आपके लिए एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, जिससे आपकी तैयारी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर हो सके। तो आज इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम आपके लिए 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं जो पुरस्कार से संबंधित है। यानी विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले जितने भी पुरस्कार हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो उन पे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से आज जुड़ रहे हैं वो ज़रूर हमारे करियर पॉइंट डीएलएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ठीक है साथियों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पुरस्कार से संबंधित, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए ये रहा। आपको करना ये है कि जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ तो उसके 4 विकल्प हैं, आप उन पर विचार करें और प्रश्न नंबर के साथ अपने आंसर को लाइव चैट के थ्रू जरूर बताएं और अंत में आपके जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसका आंसर दिया करें। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? आपके विकल्प हैं साहित्य, इतिहास, नाटक या फिर नृत्य। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारत में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसका प्रारंभ 1964 ईस्वी से किया गया था। सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? आपके विकल्प हैं 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख या फिर 51 लाख। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आप सभी अपना आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 11 लाख रुपए। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जो पुरस्कृत राशि है वो साहित्यकारों को 11 लाख रुपए के रूप में दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको क्या बताना है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी जो पुरस्कार है और वो किस क्षेत्र से संबंधित है उसके विकल्प बनाए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता से, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, बोरलाग पुरस्कार कृषि, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति। आप बताएं इसमें कौन सा गलत है? देखिए, इसमें जो गलत है वो है आपका ऑप्शन डी, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार आपको पता होना चाहिए कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और जबकि यहाँ लिखा हुआ है धर्म की प्रगति। तो इसके चलते ये क्वेश्चन क्या है, इसका जो विकल्प होगा वो तीसरे का होगा डी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? आपके विकल्प हैं फिल्म, साहित्य, नृत्य या फिर संगीत। जल्दी से आप लोग अपने आंसर कमेंट में बताएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, वो है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इस व्यास सम्मान के बारे में समझ लीजिए। ये जो व्यास सम्मान है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 यानी 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था, जिसके तहत इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं तथा 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्य कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था व्यास सम्मान के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5वां है, वो देखिए, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? आपके विकल्प हैं अंग्रेजी के सभी लेखक, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, राष्ट्रमंडल के लेखक या फिर ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका के लेखक।
देखिए दोस्तों, जो 5वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ये जो ऑप्शन बी है, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजों के लेखक। देखिए ये जो पुरस्कार है, मैन बुकर पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना 1969 में इंग्लैंड की बुकर कंपनी द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 60,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 5th क्वेश्चन का आंसर है बी। जो 6ठा क्वेश्चन है वो ये रहा, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। बताएं आप सभी। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी जो कालिदास सम्मान है ये एमपी गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा दी जाती है। देखिए जो कालिदास सम्मान है इसकी स्थापना 1980 में कला क्षेत्र में सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए की गई। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखिए, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आपके विकल्प हैं श्रम पुरस्कार, कृषि पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर पद्म पुरस्कार। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और फिर अपने आंसर बताएं। देखिए जो ये क्वेश्चन है 7th नंबर, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है श्रम पुरस्कार। ठीक है, तो पूछा वो कौन सा पुरस्कार है जो श्रमिकों को, तो ये श्रम पुरस्कार के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, हाँ ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र या फिर महावीर चक्र। बिल्कुल, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, परमवीर चक्र। हालांकि इसके बारे में आप सभी को पता होगा। देखिए क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान जो बोला है, तो इसके बारे में थोड़ा आप समझ लें। जो परमवीर चक्र है सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जिसे युद्ध के समय अत्यधिक साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। युद्ध में वीरता के लिए दिया जाने वाला जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है महावीर चक्र, तथा तीसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है वीर चक्र। परमवीर चक्र सर्वप्रथम नवंबर 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा को कश्मीर में सैनिक कार्यवाही के लिए मरणोपरांत दिया गया था, जबकि हाल ही में 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ध्यान रखें, अगर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का जिक्र हो तो उन्हें वीर चक्र दिया गया है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? आपके ऑप्शन है गोल्डन वियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या फिर गोल्डन पाम्स पुरस्कार। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा समझ लें। गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाता है और यह विश्व में सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार माना जाता है। इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है जिसे आप नोट भी करते रहेंगे साथ के साथ।
जीडी गोयनका पुरस्कार के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है जीडी गोयनका पुरस्कार किससे संबंधित है? विज्ञान, पत्रकारिता, प्रौद्योगिकी या फिर क्रीड़ा? बिल्कुल, देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका है बी, पत्रकारिता। ठीक है, ये पत्रकारिता से संबंधित है जीडी गोयनका पुरस्कार। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखें। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? डॉक्टर नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग या फिर यासिर अराफात? आपको बताना है इसमें से कौन है जिसने भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो आप थोड़ा भारत रत्न के बारे में सुन लें। जो भारत रत्न पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है, जबकि इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई। सर्वप्रथम भारत रत्न जो पुरस्कार है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि जो विदेशियों में है तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया और इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, गोविंद बल्लभ पंत या फिर लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें फिर अपने ऑप्शन बताएं। बिल्कुल, देखिए आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। इसमें ये बोला है कि एकमात्र नेता, ठीक है, जो गृह मंत्री के पद पर भी रहे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें ये हैं वल्लभ भाई पटेल। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है 12 का वो है ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 13 है आज का। भारत रत्न जो पुरस्कार है उसका डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? आपके विकल्प हैं बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष या फिर चंदन का वृक्ष। देखिए जो 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, जो ऑप्शन बी है पीपल का वृक्ष। तो ये ध्यान रखेंगे जो पीपल के वृक्ष का जो पत्ता होता है उसी आकार का भारत रत्न होता है। इसमें एक खास बात ये होती है कि इसके जो मुख्य भाग है, इस अलंकरण का जो मुख्य भाग है उस पर सूर्य की आकृति होती है और उसके नीचे भारत रत्न शब्द खुदे होते हैं और इसके पिछले भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 13 का वो है बी, पीपल का वृक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले हैं? यानी इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 2 अलग अलग कैटेगरीज में मिली हैं। तो वो कैटेगरीज आपको बतानी है। आपके विकल्प हैं भौतिक तथा रसायन, रसायन तथा औषधि, भौतिक तथा औषधि या फिर रसायन तथा शांति। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए,
भौतिक तथा रसायन। जो मैडम क्यूरी हैं इनको 1903 यानी 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया तथा 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। यानी ये 2 कैटेगरीज में इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी या फिर चिकित्सा व शरीर विज्ञान। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, जो ऑप्शन डी है आपका चिकित्सा व शरीर विज्ञान। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक सेकेंड, देखिए साथियों, आपको मैंने बताया कि जो 15 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन। आप देखेंगे 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे और उन्होंने पहली बार ईस्ट जीन प्रयोगशाला में संश्लेषण किए और इस उपलब्धि के लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसे आप देखेंगे, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके विकल्प है साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड। देखिए जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार में है क्या कि ये कोचिंग से संबंधित, यानी जो भी कोच हैं या गुरु हैं उनको आप ऐसे याद रखेंगे गुरु द्रोणाचार्य के नाम से। ठीक है, तो ये पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार कहा जाता है और इसकी स्थापना जो है वो 1985 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? टेम्पल्टन पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, गोल्डन बियर पुरस्कार या फिर ग्लोबल 500 पुरस्कार। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर आपको पता ही होगा, आप एलिमिनेट करके भी उत्तर पता कर सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। जी बिल्कुल, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, टेम्पल्टन पुरस्कार। ये धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु दिया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? आपके विकल्प हैं 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या फिर 2 करोड़। बिल्कुल, जो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1 करोड़ रुपए। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पुरस्कार है महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, इसकी स्थापना 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और इसके तहत 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो देखें ध्यान से, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? प्रशासनिक कौशल, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां, खेलों में उपलब्धियां या फिर वीरता और साहस। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपको आंसर समझ आ जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, वीरता और साहस। देखिए जो स्त्री शक्ति पुरस्कार है ये
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये वीरता और साहस से संबंधित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो देखें आप। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? नीरजा भनोट पुरस्कार, चमेली देवी पुरस्कार, नायदुम्पा पुरस्कार या फिर टेम्पल्टन पुरस्कार? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन ए, नीरजा भनोट पुरस्कार। इसमें ध्यान देंगे कि जो नीरजा भनोट पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष उस महिला को प्रदान किया जाता है जिसने सामाजिक अन्याय का सामना धैर्य और एकाग्रता से करते हुए अन्य महिलाओं को भी इसका सामना करने के लिए प्रेरित किया हो। इस पुरस्कार के तहत 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान की जाती है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1986 में एक वायुयान अपहरण की जो घटना हुई थी उसमें नीरजा भनोट नाम की जो उसमें आप देखेंगे एयर होस्टेस थी, उन्होंने अपनी जान देकर सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई थी। और इसी घटना से प्रेरित आप देखेंगे कि हाल फिलहाल के वर्षों में एक पिक्चर भी आई थी जो नीरजा नाम से थी, तो वो इसी से संबंधित है। ठीक है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? पहला ऑप्शन है विश्व खाद्य संगठन, दूसरा भारत सरकार, फिलीपींस सरकार या फिर यूनेस्को। बिल्कुल जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फिलीपींस सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसे ध्यान से देखेंगे। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? आपके विकल्प हैं फ्रांस, कनाडा, यूके या फिर यूएसए। देखिए इसका जो आंसर है सीधा सा आंसर है वो है आपका यूएसए। जो ऑस्कर अवार्ड का जो आयोजन होता है वो यूएसए में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो 23 नंबर क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, पर्यावरण प्रतिरक्षा या फिर मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका जो आंसर है वो रहा आपका ऑप्शन सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कई बार पेपरों में है ग्लोबल 500 पुरस्कार। देखिए ये जो पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा 1987 में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, लॉरेंस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? लॉरेंस पुरस्कार आपके विकल्प हैं खेल, सिनेमा, साहित्य या फिर संगीत। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है खेल, ऑप्शन ए। ठीक है, जो ऑप्शन ए है उसी से संबंधित है लॉरेंस पुरस्कार। ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हर एक साल दिया जाता है
खेल से संबंधित। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिज़ाइन यानी ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके विकल्प हैं रितु बेरी, नीता लूला, मनीष मल्होत्रा या फिर भानु अथैया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताएं और जल्दी बताएं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, भानु अथैया। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मूवी गांधी मूवी है, इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है और उसमें ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए भानु अथैया को अवार्ड दिया गया था, जो कि भारतीय हैं। और ये जो गांधी मूवी है ये रिचर्ड अटेनबर्ग की मूवी है और ये बहुत ही चर्चित मूवी रही है और इसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वर्ष का श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ के लिए या खेल में असाधारणता के लिए? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में। देखिए जो कलिंग पुरस्कार है इसके बारे में थोड़ा सुन लें। जो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें जो विजेता होता है उसे 10,000 पाउंड स्टर्लिंग और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पद भी प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में विजेता को रुचिराम साहनी चेयर भी प्रदान की जाती है। यह द्विवर्षीय पुरस्कार है तथा 10 नवंबर यानी विश्व विज्ञान दिवस को प्रदान किया जाता है। और आप देखेंगे कि जो कलिंग पुरस्कार है ये बेसिकली कहाँ से, उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, जो 1952 में स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या फिर अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, चिकित्सा क्षेत्र। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है धन्वंतरी पुरस्कार। देखिए जो धन्वंतरी है इनका जिक्र पुराणों में आयुर्वेद के भगवान के रूप में होता है। हिंदू धर्म में यह एक परंपरा है कि लोग अच्छी सेहत के लिए धन्वंतरी का आशीर्वाद लेते हैं और भारत सरकार ने घोषणा की कि हर साल धन्वंतरी पुरस्कार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो 27 नंबर क्वेश्चन है धन्वंतरी पुरस्कार, ये विकल्प इसका आंसर है बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 28 है, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर वैज्ञानिक लेखन? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका जो आंसर है वो है अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, यानी विक्रम साराभाई जो पुरस्कार है वो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको मालूम होगा कि जो इसरो है, जो भारत की स्पेस एजेंसी, इसरो ने अपने प्रसिद्ध अंतरिक्ष व परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर अगस्त 2019 में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान में पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की। और यह 2019 में डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसी कारण ये पुरस्कार शुरू भी किया। इसलिए डॉक्टर साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या फिर अशोक चक्र? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी,
यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, इसका जो संबंध है सिनेमा से है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो प्रथम व्यक्ति थी वो थी देविका रानी। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता भी कहा जाता है और यह भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। देखिए दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित ये आखिरी क्वेश्चन आज का। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, आपके विकल्प हैं नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, या फिर नेशनल अकादमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा, हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा, या फिर फुल ब्राइट एसोसिएशन द्वारा। बताएं आप सभी अपना अपना आंसर। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यानी जो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत है, ध्यान रखेंगे ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई थी। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 30 का क्वेश्चन, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा आज का पुरस्कार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आए, और साथ ही उनके जितने भी एक्सप्लेन हो सकते थे उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो और भी अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बताने का प्रयास किया है। आपको करना ये है कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर और देखें, और जो भी आप इसमें नोट्स बना सकते हैं उसको बनाएं। और हाँ, अंत में अभी तक जो लोग भी इस टेस्ट सीरीज से आज जुड़े हुए थे, आप सभी अपने फाइनल मार्क्स एक बार सबमिट कर दे कमेंट सेक्शन में कि हाँ 30 में मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। इससे टेस्ट योर सेल्फ की जो ये हमारी प्रक्रिया है ये भी कंप्लीट होगी और आपको भी अपनी स्थिति पता चल जाएगी कि हाँ इतने लोगों के बीच आपकी स्थिति कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में चलते चलते हम आपसे यही चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये प्रयास सही लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो आप हमारे करियर पॉइंट DLN के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, धन्यवाद।